जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। चलिए बिहार पुलिस के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं कि कौन कौन से सिलेबस में क्या होता है, क्या करना चाहिए, कितना दिन समय बचा है, संपूर्ण बात करेंगे बिहार पुलिस के ऊपर। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए, बिहार पुलिस बिहार पुलिस देखिए, बिहार पुलिस की बात किया जाए तो बिहार पुलिस में समथिंग की पोस्ट की बात किया जाए तो पोस्ट आप लोगों का जो अभी पोस्ट देख रहे हैं 19,000 के समथिंग के आसपास है। 19,000 से ज्यादा ही कुछ है। बिहार पुलिस का पोस्ट जो 19,000 के ज्यादा कुछ है। सिलेबस की बात किया जाए तो जो सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट में आपको क्या चीज पढ़ना चाहिए, तो आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। इस सब पे आप लोग आपको जो अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब सब विषय आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं, हर एक जो सब्जेक्ट से कम यानी कम से कम तीन तीन या 3 से 4 क्वेश्चन जो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हिंदी की बात करें तो हिंदी की हो सकता है तो 2 या 3 यानी समथिंग यानी 3 से 4 हर एक सब्जेक्ट से आ सकता है। जैसे आप मान लीजिए अगर हिंदी जाइए तो हिंदी के 3 से 4 आ सकते हैं, इंग्लिश है, मैथ है। आप लोग का 100 नंबर का एग्जाम होगा। जो एग्जाम होगा जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा वो आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और आगे देखिए, अगर बिहार पुलिस का होगा 100 नंबर का होगा, आप आराम से दे सकते हैं। एग्जाम की बात किया जाए, बिहार पुलिस के जो एग्जाम की बात किया जाए, एग्जाम आपको जुलाई में लिया जाएगा। तो अब देखिए, आज अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तो खत्म हो गया, मई, मई, जून, जुलाई। आपके पास मात्र हम 3 महीना है। तो 3 महीना आपके पास है, 3 मंथ, थ्री थ्री मंथ 3 मंथ है आपके पास। आपके पास जो है 3 महीना टाइम है। 3 महीने यानी 90 दिन। 90 दिन। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट कर लिए। बहुत सारे भाई बहन सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, बहुत सारे भाई बहन सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होंगे, लेकिन आप लोग को एगो ट्रिक्स बतलाते हैं। करना क्या है, 90 दिन आप लोगों का शेष बचा हुआ है। 90 दिन में कुछ नहीं करना है। ये एगो जो होता है प्रेस्टिज सेट जो एगो एगो प्रेस्टिज सेट सुबेरे मारिए और एगो प्रेस्टिज सेट आप शाम में मारिए। एगो सुबह प्रेस्टिज सेट मारिए। एगो प्रेस्टिज सेट में आपको 100 नंबर यानी 100 गो क्वेश्चन होते हैं। एगो प्रेस्टिज सेट में आपको 100 गो जो एगो प्रेस्टिज सेट होते हैं ना, उसमें 100 गो मान लीजिए क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ठीक है। आप लोगों का 2 गो देना है। एक दिन में मान लीजिए आप 200 क्वेश्चन आंसर को रिवीजन कीजिएगा। देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर्स के आधार पर आप लोग गणना कर सकते हैं कि आने वाला समय में क्या पूछा है, पीछे क्या पूछे। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 25 से पहले 24 में भी एग्जाम हुआ है, 23 में भी एग्जाम हुआ है, 22 में भी एग्जाम हुआ है, 20 में, 17 में, 18 में। 3-4 साल का जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अगर देख लीजिएगा, आप लोग का अनुभव हो जाएगा कि हाँ बिहार पुलिस में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं और क्या-क्या पूछ रहे हैं। अगर आप रोज दिन अगर 2 गो प्रीवियस ईयर सेट लाइक कोई का भी बुक ले लीजिए या किसी का भी बुक ले लीजिए। बुक लेने के बाद जो मोटा बुक होता है, जो लमसम सेट 200-300 सेट हो, वो वाला ले लीजिए कि आपको रिवीजन उसका प्रैक्टिस सेट करने में आसान हो। और वो उसमें आंसर भी दिया रहता है, क्वेश्चन भी लिखा रहता है, वो आपको अब बस आपको देखते रहना है कि कौन-कौन क्वेश्चन कहाँ से। फिर आप लोग अगर रिवीजन कर रहे हो, मान लीजिए मैथ पढ़ हिंदी पढ़ लिए होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब पढ़ लिए होंगे, सोशल साइंस आप लोग को पढ़ लिए होंगे, तो आप लोग का वो होगा। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग पता चला जाएगा कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग का अनुभव एक हो जाए कि हाँ क्वेश्चन नॉर्मल पूछा है चाहे जो भी पूछा है, प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन। बिहार पुलिस का कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। बिहार पुलिस का एक ही को एग्जाम होता है। एग्जाम की बात किया जाए ना तो एग्जाम एक ही बार होता है, एक बार होगा। एक बार होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा। एक बार भी होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर के एग्जाम अगर अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 80 से 90 क्वेश्चन अटेंड करके आना पड़ेगा। 80 से 90 क्वेश्चन आप जनरल में है, आप लोग अटेंड करके आना। अगर इतना आप अटेंड और इतना आप सही कर लेते, आपकी चांस रहेगी कि आप मेरिट में आ सकते। उसके बाद फिजिकल होती है।
उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जब जब इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको लगा कि हाँ, मतलब 80 से 90 को जो हमको लग रहा है, उम्मीद है कि एकदम सही होना चाहिए, तब जा आपको फिजिकल के बाद आप जान ही रहे हैं, फिजिकल उसके हो जाएगा जॉइनिंग। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर एक दिन में अगर प्रीवियस ईयर के सेट अगर एक दिन में 2 सेट लगाते हैं, 1 सेट आपको सवेरे लगाना है, 1 सेट शाम में लगाना है। बीच में जो टाइम बचा है, जो भी मैथ आपको कमज़ोर है, तो मैथ पे ध्यान देना है, साइंस कमज़ोर है, साइंस पे ध्यान देना है, सोशल साइंस कमज़ोर है, सोशल साइंस पर, चाहे रीज़निंग कमज़ोर है, रीज़निंग पर ध्यान देना है, या हिंदी कमज़ोर है, हिंदी पे ध्यान, सभी विषय पर आप लोगों को प्रॉपर ध्यान देना है। लेकिन शाम सुबह एगो प्रीवियस ईयर मतलब ज़रूर एगो सेट मारिएगा। प्रीवियस ईयर सेट मारने से बहुत आपको फायदा होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, अरे! हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो आप लोग एग्ज़ाम में अगर एक दिन में मान लीजिए अगर 200 क्वेश्चन है तो आपके पास है 90 दिन, यानी कम से कम आपके पास 9 भी होगा, तो आपके कम से कम 18,000 जो आते हैं, 18,000 सेट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा 90 दिन में। 90 दिन में जब 18,000 सेट मारिएगा, तो अगर इस सेट में से कम 50% क्वेश्चन तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स के आधार पर आप सॉल्व कर दीजिएगा। बच गया मतलब 30 से 40% अपने में जो 30 से 40% अपने मेहनत के दम पे आप लोगों को मतलब सही करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।